अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि अपने दोस्तों के साथ हुई लफड़े के चक्कर में हम भी फंस जाते हैं। आज आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप रात में सुन रहे हैं तो अभी स्किप कर दीजिए और सुबह सुन लीजिएगा। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरे मित्र का नाम आदित्य है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारा एक दूसरे के सारी बातें शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तो मेरे दोस्त आदित्य को एक गंभीर बीमारी ने अपने पास में ले लिया था और इस बीमारी का नाम था प्रेम रोग। आदित्य को शर्मीली नाम की लड़की से प्रेम हुआ। मुझे नहीं लगता था कि वो लड़की जरा भी शर्माती थी। वो दोनों हमेशा कॉल पे ही घंटे घंटे 1.5 घंटे तक बातें करते थे। हद तो तब हो जाती थी जब दोनों में लड़ाई होती और शर्मिली बोलती थी कि तुमने उस लड़की को क्या देखा और क्यों देखा। तो आदित्य मेरे पास फोन करता और बोलता, भाई तेरी भाभी क्या बोल रही है। मैंने समय देखा तो करीबन 2:30 बज रहे थे। तो मैंने पहले तो आदित्य को समझाया, पूरे दम भर गरियाया, लेकिन था तो मेरा दोस्त ही। मैंने फिर शर्मिली को बोला भी कि हम लड़की को नहीं, लड़की के ऊपर जो बोर्ड था उसे देख रहे थे। आदित्य ने कसम वसम खाई तो जाके शर्मिली उसकी बात मानी और मैं चैन से सोया। मुझे तो ये लड़की के नखरे बड़े गजब के लगते हैं। एक दिन मेरे पास आदित्य का फोन आया। आदित्य, अरे भाई तेरे भाई की शादी फिक्स हो गई, अब तो मजे ही मजे। मैं बोला, तू शायद जानता नहीं है कि शादी एक ऐसा जख्म है जो लगने के पहले ही उस पर हल्दी लगाई जाती है। आदित्य, अबे साले, तुझे बताने के लिए फोन किया था, ज्ञान नहीं मांगा। और खबरदार, मैं शर्मिली के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। वाह भाई वाह, देख ली तेरी दोस्ती, एक लड़की ने हमारी दोस्ती तोड़ दी। आदित्य, चल अब ज्यादा नाटक मत कर, समझाता हूं, अब फोन रखता हूं। मैं बोला, ठीक है, मुझे भी थोड़ा कमा के बाद में बात करते हैं। मैं अपना सारा काम निपटा कर रात हो चुकी थी। मैं खाना पानी किया और सो गया। ट्रिन ट्रिन फोन की घंटी बजी। मैंने समय देखा तो करीबन 12:30 हो रहा था। फिर मैंने फोन उठाया तो फोन पे आदित्य था। मैंने पूछा, क्या हुआ, फिर से झगड़ा हुआ क्या क्या और हंसने लगा। आदित्य, सुन दोस्त, आज मैंने शर्मिली को फोन नहीं किया। वो कुछ अलग लग रही थी। उसकी आवाज कुछ बदली बदली लग रही थी और वो मुझे गाली दे रही थी। मुझे लगा मजाक कर रही है, लेकिन मुझे कुछ अलग ही लग रहा था। मुझे कुछ सूझा और मैंने आदित्य से कहा कि तू शर्मिली को वापस से फोन कर। इतना सुनते ही आदित्य बोला, साले तुझे मजा आ रहा है। मैं बोला, अबे सुन तो ले तू, शर्मिली को कॉन्फ्रेंस पे ले, मैं चुप रहूंगा, तू बात करना। उससे पता नहीं लगना चाहिए कि मैं भी कॉल पर हूं, ठीक है। आदित्य, ओके। आदित्य ने कहे अनुसार शर्मिली को कॉन्फ्रेंस पे लिया तो उधर आवाज आई, हमारी याद आज कैसे आई, और हंसने लगी वो शायद। आदित्य से मजाक कर रही थी। दोनों लगभग
5 मिनट से बात कर रहे थे। मुझे सब नॉर्मल लगा तो मैंने बीच से फोन काट दिया। क्रमशः 5 मिनट बाद फोन फिर बजा। मैं समय देखा तो लगभग 1 बज रहे थे। मैंने फोन उठाया तो देखा कि कोई अननोन नंबर है। हेलो, कौन है? अनो, क्या बे साले, बहुत दिमाग दे रहा है दूसरों को। तो कॉन्फ्रेंस पे था तो तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? अगर अगली बार चालाकी की तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर फोन कट गया। मेरे तो शरीर के पसीने के बौछार निकल रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि कौन है, क्योंकि ये बात मैं कॉन्फ्रेंस कॉल पे था। ये तो सिर्फ आदित्य को पता थी। तो क्या ये आदित्य था? नहीं नहीं, ये आदित्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आदित्य होता तो बाद में बता देता कि वो मजाक कर रहा है। मैंने जो आवाज सुनी ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं तो सुनी है। तब अचानक ही दिमाग में बिजली की करंट सी दौड़ी। कहीं ये शर्मिली तो नहीं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? जो आवाज मैंने सुनी वो एक आदमी और एक औरत की मिक्स आवाज थी, जैसे एक शरीर में 2 आत्मा है। मैंने ये सब बात साउंड में किया और गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। और पता नहीं कब नींद मुझे अपनी आगोश में ले लिया। सुबह आंख खुली तो मैंने 8 बज चुके थे। मैं इतना देर तक कभी नहीं सोता। मैंने मोबाइल देखा तो स्विच ऑफ पड़ा था, तो मैंने फोन को चार्ज में लगाया। जैसे ही मोबाइल स्विच ऑन हुआ तो मैंने देखा आदित्य के कम से कम 12 मिस कॉल आए थे। मैंने उससे कॉल बैक किया। हेलो आदित्य, क्या हुआ? इतने सारे मिस कॉल्स? आदित्य, वो शर्मिली। तब तक फोन स्विच ऑफ हो गया। अरे यार, ये फोन को अभी स्विच ऑफ होना था। आदि परेशान लग रहा था। वो शर्मिली के बारे में कुछ बोल रहा था। तब अचानक फोन में कुछ मैसेज आया। शायद फोन खुल गया। मैसेज आदि का था। उसने लिखा था कि शर्मिली को तबीयत बहुत खराब है, हम लोगों को सिल्वर फ्रॉन्स हॉस्पिटल में है, तो जल्दी आ जा भाई। मैंने फटाफट बाइक निकाली और हॉस्पिटल चल पड़ा। कबीर 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गया। मैंने रिसेप्शन में पता लगाया कि अभी जो पेशेंट आए हैं वो कौन से वार्ड में हैं। रिसेप्शन में कूल डाउन का क्या नाम है पेशेंट का? शर्मिला नाम है, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। रिसेप्शन, सर वो लोग वार्ड नंबर 7 में हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं फटाफट 7 नंबर की तरफ आया तो आदि, शर्मिली, मम्मी पापा, अंकल आंटी सब खड़े थे। सबके चेहरे पर टेंशन की झलक रही थी। आदि जैसे ही मुझे देखा एकाएक फूट फूट कर रोने लगा। मुझे एक ऐसा एहसास हुआ कि मेरे भाई का प्यार कितना सच्चा है। वो मुझसे कहने लगा, यार शर्मिली ठीक तो हो जाएगी ना? मैंने दिलासा दिया, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे भी अंदर से डर खाए जा रहा था कि अगर शर्मिली के बीमार होने पर आदित्य पागल जैसा हो रो रहा है तो शर्मिली को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी डॉक्टर साहब बाहर आए। डॉक्टर, आप घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर पता नहीं क्यों थोड़ी चिंता में लग रहे थे। हमने उनसे बात पर ध्यान न देकर खुशी में थे कि शर्मिली ठीक हो गई है। हम फटाफट घर आ गए। आदि और शर्मिली बाइक पर आए, बाकी सब ऑटो में। दोपहर के करीब
12:20 हो रहे थे। मैं भी अपने घर आ गया, लेकिन मुझे एक बात की चिंता सता रही थी कि डॉक्टर के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मुझसे रहा नहीं किया। मैंने हॉस्पिटल में फोन किया और वहां से रिसेप्शन में कॉल फॉरवर्ड किया। डॉक्टर के कैबिन में। डॉक्टर, हाँ कौन? डॉक्टर साहब, मैं अभी आया था शर्मीली नाम के पेशेंट के। डॉक्टर, हाँ बोलिए साहब, मुझे कुछ अलग लग रहा है। आप हॉस्पिटल में से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आप शायद कह नहीं पाए। डॉक्टर, हाँ, मैं शर्मीली को लेकर परेशान था, क्योंकि ऐसा यूनिक केस में पहली बार देखा था। जब मैंने शर्मीली को चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप बढ़ाया तो शर्मीली के एक अलग ही बू आ रही थी और उसकी आवाज में एक आदमी नहीं, 2 आदमी थे। तो दोस्तों, आखिर क्या हुआ था शर्मीली के साथ? क्या शर्मीली के अंदर कुछ था और वह इन लोगों को इतना परेशान क्यों कर रहा था? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे।